भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े प्रणेता, सबसे बड़े अग्रदूत के बारे में पढ़ने, और ये है कबीर, जो निर्गुण है, जिन्होंने किसी की भी आराधना नहीं की है, लेकिन उनकी आराधना में सब सम्मिलित है, सब सम्मिलित हैं। अपने समय के सबसे बड़े मार्गदर्शक, सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे बड़े पथ प्रदर्शक हैं, और सबसे बड़े आलोचक हैं कबीर। कबीर से बड़ा आलोचक इस धरती पर आज तक कोई नहीं हुआ। धर्म की जितनी अच्छे से आलोचना कबीर ने की है, उतनी अच्छी आलोचना इस धरा पर किसी ने भी नहीं की है। उन्होंने सनातन को भी नहीं छोड़ा, उसमें जो कुरीतियां थी उनकी कुरीतियों पर भी प्रहार किया, और उन्होंने इस्लाम को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी जो कुरीतियां थी उस पर भी प्रहार किया, और वो भी जनभाषा में, जनभाषा में। और जनता में उनके प्रति जो अगाध प्रेम देखा, जनता ने उनको जो प्रेम दिया, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज उन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा है। वो ईश्वर के मतलब वो ईश्वर को निराकार मानते हैं, वो ईश्वर को निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, वो ईश्वर को ऐसा मानते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कबीर की विचारधारा को, कबीर ने कैसे भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस चीज को भी जान और समझ लेते हैं। कबीर रामानंद के सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य थे। कबीर जो भक्ति संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत थे। एक विद्वान ने लिखा है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना कठिन लगता है। एक विद्वान ने यह लिखा है कि इनका एक दूसरे के समान होना, मतलब एक दूसरे के समय काल में होना असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि इनकी उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की मतलब किसी ना किसी को 100-150 साल जीना पड़ेगा, तब जाकर वो एक दूसरे के समकालीन हो पाएंगे, मतलब एक समय पर हो पाएंगे। और गुरु शिष्य होने में मैं मानता हूँ 20 साल 30 साल का डिफरेंस हो सकता है, 100 साल का तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो बहुत से विद्वानों ने ये माना है कि कबीर रामानंद साहब के शिष्य नहीं थे। ठीक है, बहुत लोग मानते हैं, अब इसका मुझे भी नहीं पता, मैं इस पर कुछ कह भी नहीं सकता। ठीक, जो किताब कह रही है हम वही कहेंगे। एक विद्वान ने लिखा है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना कठिन लगता है, जब तक कि उन्हें बहुत लंबी आयु न दे दी जाए। उनके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। किसकी? कबीर के जन्म के संबंध में प्रचलित है, जिनके अनुसार यह कहा जाता है कि उनका जन्म एक हिंदू विधवा के उदर से हुआ था, जिसने उन्हें जन्म देकर बनारस में एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू नामक जुलाहे ने शिशु कबीर को वहां से उठा लिया और अपने पुत्र के रूप में लालन पालन किया। कबीर जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, यह तो विवाद का विषय है, परंतु दोनों ही जातियों के लोग उनकी विरासत पर दावा करते हैं तथा उन्हें स्मरण करते हैं। दोनों ही समुदाय, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, दोनों ही कबीर को बहुत मानते हैं, क्योंकि ज्ञान है उनके पास, और ज्ञान सबको चाहिए। ज्ञान धर्मों में बटा नहीं होता, ज्ञान सबके लिए है। एक ऐसी चीज है जिसको सब लेना चाहते हैं, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, और वो है ज्ञान। ज्ञान सबका है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग, किसी के लिए भी वो आरक्षित नहीं है, उस पर सबका अधिकार है। जो चाहे वो उसे प्राप्त कर सकता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए कबीर सबके हैं, क्योंकि कबीर ज्ञान है, कबीर ज्ञान है, कबीर अंधकार से प्रकाश है। इसीलिए तो कबीर सबको पसंद है, कबीर सबको चाहिए, इसीलिए चाहिए, और कोई कारण नहीं है कबीर को अपनाने का। क्योंकि जब तक कबीर रहे तब तक उन्होंने कड़ी आलोचना की है दोनों धर्मों की। एक की बात नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों संप्रदायों की बहुत बड़े स्तर पर आलोचना करी, और दोनों धर्मों में जो कुरीतियां हैं, दोनों धर्मों की जो गंदगी है, उन पर उन्होंने करारा प्रहार किया है अपने शब्दों के माध्यम से। अभी उनके दोहे पढ़ूंगा तो सुनना, ठीक है। कबीर बचपन से ही विचारशील थे और बड़े होकर रामानंद के शिष्य बन गए। यद्यपि प्रारंभ में उन्होंने अपने पिता का ही व्यवसाय करना प्रारंभ किया, परंतु फिर भी वह सतत विचार मग्न रहते थे। मतलब जो विचारशील है वो विचारशील रहेगा ही रहेगा, उसकी विचारशीलता में कोई कमी नहीं आने वाली। ठीक है।
कबीर ने जाति पाति का भेदभाव भुलाकर जनता की भाषा में उपदेश दिए और मानव मात्र की मूलभूत एकता पर जोर दिया। अंडरलाइन कर लो, वो मानवता को सबसे बड़ा मानते थे, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। कबीर साहब मानवता को सबसे बड़ा मानते थे, वो किसी धर्म को बड़ा नहीं मानते थे। न वो हिंदू थे न वो मुसलमान, अपने ज्ञान के माध्यम से। अब उनके धर्म के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। वो अपने ज्ञान के माध्यम से वो मानवता को सबसे आगे रखने का प्रयास करते थे। वह एक निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे और वेद और कुरान दोनों को ही अस्वीकार करते थे। ब्राह्मण एवं मौलवी दोनों में से किसी की सत्ता उन्हें मान्य नहीं थी। कबीर ने इस्लाम एवं हिंदू धर्म में प्रविष्ट अर्थहीन ब्रह्म आडंबरों एवं कुरीतियों को धर्म से बाहर कर देने का उपदेश दिया। कबीर ने एक ओर हिंदू धर्म में आई हुई कुरीतियों यथा माला फेरना, मूर्ति पूजा, केस काटना आदि की भर्त्सना की एवं दूसरी ओर मुसलमानों की नमाज एवं अजान को निरर्थक बताते हुए सच्ची भक्ति पर जोर दिया। एक और उन्होंने ब्राह्मणों की उच्चता की भावना को निम्न शब्दों में भर्त्सना की। क्या कहते हैं वो? जो ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा मानते हैं, उनको कैसे शब्दों से लथाड़ते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राहते काहे न आया। दूसरी ओर उन्होंने मुसलमानों को भी जोरदार शब्दों में लताड़ा। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए। ये कहते हैं वो, एक तरफ वो ब्राह्मणों को भी कहते हैं कि क्या है तुम्हारे जीवन, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राहते काहे न आया। मतलब वो कह रहे हैं कि अपने ब्राह्मण, इतना जो आपके अंदर ब्राह्मणत्व का घमंड है, इसको लेकर कहां जाओगे? रहना तो इस धरा पे ही है ना, और किसी राह मत जाना, फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और किसी के साथ काम करने की भी जरूरत नहीं है। फिर अगर आपके अंदर इतना ही घमंड है अपने ब्राह्मणत्व को लेकर, तो किसी और से संपर्क मत साधिए, सिर्फ अपने में रहिए। अगर रह सके तो रह लीजिए, इतनी कैपेबिलिटी है तो। आर्थिक क्रियाकलाप मत कीजिए, फिर किसी से दान दक्षिणा मत लीजिए फिर। और वहीं मुसलमानों को क्या कह रहे हैं वो? कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदा है। क्या ईश्वर बहरे हैं जो तुम्हें इतनी तेज तेज चिल्लाना पड़ रहा है? क्या वो बहरे हैं? वो तो मन की भावना सुन लेते हैं। तो तुझे इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? नमाज के समय क्या जरूरत है तुझे इतना चिल्लाने की? वो तो ईश्वर हैं, वो मन की बात सुन लेते हैं, तो तुझे चिल्लाने की क्या जरूरत है? ईश्वर मन से माने जाते हैं, दिखावे से नहीं। सीधे तौर पर वो दोनों धर्मों को कह रहे हैं, दोनों धर्मों की कुरीतियों को उन्होंने लथेड़ा है। दोनों धर्मों में ये जो पंडित हैं और मौलवी हैं, जो इन्होंने धर्म पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है, उनको उन्हीं के शब्दों में लथेड़ने का काम किया है कबीर साहब ने। समझ में आई बात? आगे सुनो, एक दोहा और है। इस दोहे में क्या कह रहे हैं? ठीक है, इसमें कह रहे हैं माला फेरत जग मुआ, गया गया न मन का फेर, कर का मन का डर के, मन का फेर। मतलब माला फेरने से ईश्वर नहीं मिलने वाले, माला फेरने से ईश्वर नहीं मिलने वाले। जब तक मन नहीं सही होगा तब तक कुछ सही नहीं होने वाला। तो माला फेरो से कुछ ना होवे, मन को ठीक करो। मन जब जिस दिन ठीक हो जाएगा, जिस दिन तुमने सच्ची भक्ति कर ली, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाना है। सच्चा उद्धार मानव प्रेम है, और मानव से अगर तुमने घृणा करी तो फिर कैसा, कितनी भी माला फेर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी ओर उन्होंने मुसलमानों को मांस भक्षण के लिए लथाड़ा। क्या कह रहे हैं? बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है ताके कौन हवाल। मतलब बकरी पत्ती खा रही है, फिर तुम उसी बकरी को खा रहे हो, तो तुम्हारे और बकरी में अंतर क्या रह गया? क्या अंतर रह गया?
हाँ, तुम भी तो जानवर ही हो फिर। जानवर और तुम में फर्क इंसान ने, भगवान ने बनाया है ना, तो उस फर्क को रहने दो ना, उस फर्क को रहने दो। क्यों उस फर्क को मिटा रहे हो, क्यों अपने आप को जानवर बना रहे हो? तो उन्होंने दोनों धर्मों की कुरीतियों पर करारा प्रहार किया और दोनों धर्मों पर सच्चे रास्ते पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने आडंबर विहीन धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया, उन्होंने आडंबर विहीन धार्मिक रास्ता प्रदान करने का प्रयास किया। तो ये है कबीर। कबीर ये है, कबीर ने समाज को एक सही दिशा और दशा प्रदान करने का काम किया है, बहुत ही सही और प्रेम वाली दिशा, भ्रातृत्व वाली दिशा, भाईचारे वाली दिशा ये देने का काम किया है हमारे कबीर ने। ठीक है, आगे सुनिए, आगे क्या है। इस प्रकार कबीर ने प्रचलित अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की तीव्र आलोचना की और ईश्वर एवं मानवता के प्रति प्रेम को ही धर्म का मूल आधार बताकर प्रेम एवं भक्ति पर जोर दिया। परंतु कबीर ने धार्मिक सुधारों के साथ ही साथ समाज सुधार का मार्ग भी बनाया, इसीलिए वह एक धार्मिक संत कम एवं समाज सुधारक अधिक माने जाते हैं। कबीर ने भी नानक के ही समान हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को किसी उदार विचारधारा से पाटने का प्रयत्न नहीं किया, वरन इस कार्य को किया ईश्वर की एक ही व्याख्या के द्वारा। उन्होंने सीधे साधे साधारण ज्ञान, व्यवहारिकता एवं संतुलित जीवन पर जोर दिया। इन्होंने सामाजिक समानता की बात पर विशेष जोर दिया, जिसके कारण इनके उपदेश निम्न वर्ग में अधिक प्रचलित हुए। मतलब कबीर एक धर्म सुधारक है, कबीर एक समाज सुधारक, धर्म सुधारक नहीं है। कबीर एक समाज सुधारक, और उन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया प्रेम और भक्ति के माध्यम से, सच्ची भक्ति, सच्चे प्रेम के माध्यम से, कि इंसान और इंसान से किस बात की नफरत। अरे तरीका ही तो अलग है। कोई ईश्वर को झुककर याद कर रहा है, कोई ईश्वर को प्रणाम करके याद कर, कोई ईश्वर के सामने नतमस्तक हो रहा है, कोई किसी तरीके से हो रहा है। गलत क्या है? सब सही है, पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। क्या जरूरत है किसी का गला काटने की? गला काट के मिलेगा क्या? मुझे ये बताओ। तुम भी एक समय के बाद इस धरती को छोड़कर चले जाओगे। कबीर ये कहते हैं। कबीर समाज का वो सच्चा ज्ञान देते हैं जिसको अगर समाज अपने हाथों हाथ ले ले तो समाज में जो व्यक्त समस्याएं हैं वो आज की आज खत्म हो जाएंगी। लेकिन समाज कहाँ लेता है उन सब चीजों को? समाज तो अपने अहम में जीता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं सबसे बड़ा, मेरे आगे कोई नहीं। तो कोई नहीं तो फिर तुम्हारे आगे भी कोई है। गोली नाम की चीज है, धक्क दे चलेगी, धक्क दे खत्म हो जाएगी। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन बंबई में समाप्त हो गए, है ना? किन्होंने मारा? सामान्य से लड़कों ने मार दिया 50,000 रुपए के लिए। उन्होंने 50,000 की सुपारी ली, जाके गोली मार दी। समझ रहे हो ना? बात को समझो, ये समझने वाली बातें हैं। कबीर यही समझा रहे हैं। क्यों आपसी नफरत, क्यों आपसी भ्रातृत्व को बर्बाद कर रहे हो? यही तो कबीर कहते हैं। कबीर प्रेम की बात करते हैं, कबीर सच्चे धर्म की बात करते हैं, कबीर आडंबर विहीन समाज और धर्म की बात करते हैं। तो वो है कबीर। ठीक है। कबीर के उपदेशों की एक और भी विशेषता है, और वह यह कि उन्होंने परम सत्य के वर्णन के लिए अनेक परिपट्टियों का आश्रय लिया। जब वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत एवं पीर कहते हैं तो इस्लामी दर्शन के से प्रेरित लगते हैं। जब वे इसे अलाक, निराकार, ब्रह्म एवं आत्म कहकर संबोधित करते हैं तो वे वेदांत दर्शन से प्रभावित नजर आते हैं। और जब कभी कबीर शून्य एवं शब्द जैसी अभिव्यंजनाओं का इस्तेमाल करते हैं तो योगी परंपरा का सहारा लेते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब कबीर ने धर्म को जो बताया है ना, उससे अच्छा तो किसी ने भी नहीं बताया है। मैं मानता हूं कबीर जैसा कोई नहीं।
और कबीर को समझ लिया तो फिर जीवन को वास्तविक तौर पर समझ लिया आपने। ठीक है। कबीर यद्यपि अनपढ़ थे परंतु उन्होंने बहुत से पदों की रचना की जिनमें उनके उपदेश निहित थे। अनपढ़ मतलब उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो बतेरा था, अक्षर ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो बतेरा था, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं जो समय आज तक इस समाज का दर्शन कर रही है, इस समाज का पथ प्रदर्शक कर रही है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है कोई, तो वो ज्ञानी ना हो असंभव। अक्षर ज्ञान नहीं था, ये सत्य है। ठीक है। उनके पदों का संकलन बीजक में संग्रहित है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं बीजक के अतिरिक्त सबद, सखिया आदि के रूप में है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कबीर की बाकी 3 रचनाएं विशिष्ट किंतु परस्पर व्यक्त परिपट्टियों से संकलित हैं। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के राष्ट्रपंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ में संकलित हैं। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के काफी समय बाद किए गए। इसका मुद्रांकन बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में 19वीं शताब्दी में हुआ। कबीर के उपदेशों के 2 लक्ष्य माने जाते हैं। एक तो ब्रह्म आडंबरों का विरोध करके आध्यात्मिक विश्वास पर बल देना और दूसरा समाज के 2 प्रमुख वर्गों हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव स्थापित करना। यद्यपि पहले उद्देश्य में तो उनको पर्याप्त सफलता मिली परंतु दूसरे उद्देश्य में वे असफल रहे। फिर भी मध्यकालीन संतों में कबीर का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर जैसा कोई नहीं है। कबीर ने ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया और दोनों संप्रदायों के बीच भाईचारा और प्रेम बढ़ाने का काम किया है। कबीर मतलब कबीर है भाई। कबीर को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ऐसे हैं कबीर। कबीर महान है। कबीर को शब्दों में बयां करना और उनका भारत के धार्मिक आंदोलन में क्या योगदान है, भारत की सामाजिक चेतना में क्या योगदान है, इसको बता पाना बहुत मुश्किल है शब्दों के माध्यम से।